हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ चुकी हूँ आज एक न्यू रीडिंग के साथ और एक न्यू टॉपिक के साथ। तो आज का हमारा टॉपिक है नो कांटेक्ट। तो हम आज ऐसे ऐसे टॉपिक्स देखेंगे जिसमें कि जैसे आपके रिलेशनशिप्स की फाइट्स, आपका नो कांटेक्ट या आपका ऑन ऑफ सिचुएशन जिस भी वजह से चल रहा होगा। आज हम कुछ ऐसी वजह पता करेंगे जिस वजह से आपके रिलेशन में ऐसे इश्यूज आते हैं बार बार। तो चलिए आज का एक नया टॉपिक चालू करते हैं एक न्यू रीडिंग के साथ। गाइज रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी, प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड बिफोर वॉचिंग द रीडिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस किसी किसी की कंटिन्यू रिलेशन चालू भी हो सकता है, लेकिन आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि रिलेशनशिप में कुछ तो चेंज है या सामने वाले पर्सन क्यों चेंज हो रहे हैं, वो भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। आपको यहाँ से हेल्प मिल जाएगी। चलिए, वी हैव वन मोर कार्ड। चलिए, वी हैव वन मोर कार्ड। देखते हैं आपकी सिचुएशंस कैसी चल रही है, आपकी सिचुएशन के क्या क्या ब्लॉकेजेस हैं और ऐसे कौन से इंसिडेंट्स हैं जिस वजह से आपकी सिचुएशन बार बार ऐसी हो जाती है। बहुत सारे कार्ड्स आ रहे हैं। यहाँ पे मुझे बहुत सारी सिचुएशंस दिख रही है, मैं सब एक्सप्लेन करती हूँ आपको लास्ट दो कार्ड्स के बाद। द मैजिशियन। ओके, क्लास कार्ड देख लेते हैं, फिर हमारी रीडिंग चालू करते हैं। गाइस, जो भी सेंटेंस, जो भी ऐसी मेरी बोली हुई बात आपको ऐसा लगता है कि हाँ ये आपसे गो थ्रू हो रहा है, तो मतलब उसका मतलब ये है कि वो चीज़ आपसे रेजोनेट हो रही है। और कोई भी चीज़ ऐसी लगती है कि करके नहीं, ये ऐसा शायद मेरे साथ नहीं हुआ है या पीछे नहीं हुआ होगा, तो आप प्लीज़ उसे मत ध्यान दीजिए। ऐसा हो सकता है मैं एक कलेक्टिव रीडिंग कर रही हूँ तो कोई चीज़ें आपके हिसाब से नहीं आई हो। तो चलिए गाइस, आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है नो कॉन्टैक्ट और आपके ब्लॉकेजेस रिलेशनशिप के। तो गाइस देखिए, मैं एक चीज़ यहाँ क्लियरली गेट कर सक रही हूँ कि आप लोग इस टाइम अपने करंट रिलेशन से बहुत परेशानी से गुजर रहे हैं। आपको बहुत सारे इश्यूज फेस करने पड़ रहे हैं। या तो आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर आपको छोड़ के चले जाएंगे, या तो वो किसी और के पास जा चुके हैं, या तो कोई थर्ड पार्टी कनेक्शन आ चुका है, या तो उनका अब आपसे रहने का कुछ भी दिखाई नहीं देता। आपको ऐसा लगता है कि अब उनका मन उड़ गया है आपके साथ रहने से। देखिए, कहीं कहीं मैं ये देख रही हूँ कि कम्युनिकेशन टोटली बंद है, लेकिन कहीं कहीं मैं ये देख सकती हूँ कि कम्युनिकेशन चालू है, बातें हो रही हैं, ऑन ऑफ सिचुएशन हो रहा है, बहुत ज़्यादा झगड़े हो रहे हैं। कभी वो आपके पास आते हैं, कभी आप उनके पास जाते हैं, कभी सडन ऐसा हो जाता है सिचुएशन से कि आप दोनों की बात हो जाती है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो सकती है। मैं एक और चीज़ बोलना चाहूँगी गाइस, आप अपने ऊपर ब्लेम मत करिए। आप अपने ऊपर बहुत ब्लेम्स करते हैं कि मेरी वजह से हुआ, मैंने किया, मुझसे हुआ होगा, मुझसे मैंने ही ये क्रिएट किया, मैंने ही ऐसा कहा, मुझे नहीं करना चाहिए था। आप खुद पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव ब्लेम देते हैं, या तो आप डायरेक्टली सब अपने पार्टनर के ऊपर नेगेटिव ब्लेम देते हैं कि उसने ऐसा किया, उसने मुझे नहीं समझा, उसने ऐसा किया, उसने मुझे नहीं समझा। ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस हैं जो कि मैं देख सक रही हूँ आप दोनों के बीच होते हुए। यहाँ ऑन ऑफ सिचुएशन बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है, बहुत झगड़े भी दिखाई दे रहे हैं। और मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगी कि आप बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं, आप रात रात को सोते नहीं हैं, आप बहुत रोते हैं, आप बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रेस्ड हैं रिलेशन की वजह से। एक चीज़ तो क्लियर है गाइस ना, आप ऐसी सिचुएशन पे आके खड़े हैं ना, अब आपको ये रिलेशन छोड़ना है और ना अब आपको इस रिलेशन में रहना है। आप इस सिचुएशन, आप इस ब्लॉकेज पर आकर रुके हैं। एंड सेम गोज विथ योर पार्टनर। आपके रिलेशन में बहुत इश्यूज़ में से कुछ मेजर इश्यूज़ ये हैं, आपके ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत हैं आप दोनों के बीच में। आप दोनों का अब तक ट्रस्ट फुली डेवलप नहीं हुआ है। सेकेंडली, आप दोनों में से कोई एक बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, जिन्हें छोटी छोटी बातों पर बहुत ज़्यादा जल्दी गुस्सा आ जाता है। यहाँ मैं थर्ड पार्टी में किसी पेरेंट्स को भी देख सकती हूँ कि शायद किसी के पेरेंट भी इन्वॉल्व हैं इन चीज़ों में। किसी के पेरेंट
की वजह से भी आप लोग बहुत ज़्यादा इश्यूज फेस कर रहे हैं। शायद वो पेरेंट्स नहीं चाहते कि आप बात करें, आप साथ में रहें, लेकिन रीयूनियन रिकन्सिलेशन मुझे दिखाई दे रहा है। बहुत अच्छे तरीके से आप वापस आने वाले हैं, आप साथ होने वाले हैं। गाइज, खुद पर ब्लेम बंद करिए, खुद पर फोकस करिए, खुद की लाइफ पर फोकस करिए। आप जितना प्रे उनके लिए करते हैं, आप उतना प्रे अपने लिए भी करिए। आपके लिए अपनी लाइफ भी उतनी इंपॉर्टेंट होनी चाहिए जितनी इनकी। गाइस, सिचुएशन चेंज होते हुए देख रही हूँ, बट वक्त लगेगा। जो भी होगा यूनिवर्स की टाइमिंग पे होगा, यूनिवर्स की प्लानिंग से होगा। आपको वक्त देना पड़ेगा, आपको ट्रस्ट इश्यूज हटाने पड़ेंगे। गाइस, कम्युनिकेशन आप लोगों का की है। दिमाग में बातें सोचने से या दिमाग में बातें बढ़ाने से बेटर है आप लोग कम्युनिकेशन करें, बैठें, साथ में बात करें, वो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। कहीं कहीं मैं ये भी देख रही हूँ गाइस कि आपके पार्टनर के पास बहुत सारे अच्छे ऑप्शंस हैं, अच्छे या तो आपसे अलावा बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अगर आप लड़के हैं और आपके पार्टनर है तो उनके पास आपके अलावा बहुत सारे ऑप्शंस हैं, और कहीं ना कहीं लेकिन वो फिर भी आप में बहुत ज़्यादा स्टक्ड हो चुके हैं। अपनी लाइफ आपके ही आजू बाजू देखते हैं, आपको ही बहुत कुछ अपना मानते हैं। वो आपको अच्छी एनर्जीज गेट करते हैं आपसे, आपको बहुत कुछ समझते हैं अपना। आपकी शेयरिंग बॉन्ड बहुत अच्छी है, आपकी केयरिंग बॉन्ड बहुत ज़्यादा अच्छी है। बहुत सारी चीज़ें अच्छी ऐसी है जो मैं गेट कर रही हूँ यहाँ पर, जो कि नेगेटिव भी है, जो कि पॉजिटिव भी है। आप दोनों एक दूसरे को समझते नहीं हैं, आप दोनों एक दूसरे के ऊपर बहुत सारे ब्लेम्स करते हैं, आप दोनों एक दूसरे के ऊपर बहुत सारे बातें कहते हैं जो कि एक्चुअल में नहीं होती। पता करने से पहले आप एक दूसरे के ऊपर बातें कहते जाते हैं। चलिए नेक्स्ट डेक से देख लेते हैं, पर्सनल मैसेज डेक से आपके पार्टनर आपको क्या कहना चाह रहे हैं, जो ऐसी चीज़ें हैं आप दोनों एक दूसरे से कहना चाह रहे हैं। फर्स्ट कार्ड आ चुका है मेरे पास, आई केयर फॉर यू। चलिए गाइस, एक और कार्ड आ चुका है मेरे पास, नीड कन्वर्सेशन। और देख लेंगे एक दो कार्ड्स। ओके, थिंकिंग अबाउट फ्यूचर प्लान्स। एक लास्ट कार्ड देख लेते हैं। चलिए, दो कार्ड आ चुके हैं हमारे पास, हम दोनों इन कार्ड्स ले लेंगे। दे हैवेंट मूव्ड ऑन येट, एंगर इश्यूज। देखिए गाइज, ये कुछ और बॉटम ऑफ द डेक से है, होल्ड, हैव एक्सपेक्टेशंस। देखिए गाइज, जैसे कि मैंने अभी आपको कहा कि आपको रुकना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये गॉड की प्लानिंग है। शायद एंजल्स आपको इस बहुत बेहतर तरीके से मिलाना चाहते हैं, तो आपको कुछ टाइम होल्ड करना पड़ेगा आपके रिलेशन को। आपको सब्र से काम करना पड़ेगा, थोड़ा सा होल्ड ऑन। घाई मत करिए गाइस, स्लो डाउन, धीरे धीरे होगा। अगर आपके बहुत सारे इश्यूज एक साथ खड़े हो रहे हैं तो धीरे धीरे सारे इश्यूज खत्म होंगे। एक एक करके बात करिए, एक एक करके इश्यूज लीजिए। हैव एक्सपेक्टेशंस, उनको आपसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस है। वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उन्हें समझें, आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आपको समझें। देख लेते हैं, आई केयर फॉर यू, वो आपके लिए बहुत केयर करते हैं। नीड कन्वर्सेशन, आपसे बात करना चाहते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि गाइज, अगर आप भी खुश नहीं हैं तो वो भी आपके बिना खुश नहीं हैं। वो भी कहीं ना कहीं आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। होल्ड, आपको इस टाइम थोड़ा सा होल्ड करने की नीड है इस सिचुएशन में। स्टेप मत लीजिए, कुछ टाइम रुक जाइए। उसके बाद नेक्स्ट कार्ड है थिंकिंग अबाउट फ्यूचर प्लान्स। आपके साथ फ्यूचर प्लान्स देख रहे हैं, आप उनके साथ अपने फ्यूचर प्लान्स देखते हैं। नेक्स्ट कार्ड है दे हैवेंट मूव्ड ऑन येट। अगर आप अपने एक्स के लिए ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको क्लियरली ये मैसेज देना चाहते हैं कि अगर आपसे रिश्ता ख़त्म कर कर आप खुश नहीं हैं तो वो भी कहीं ना कहीं खुश नहीं है। इतने सारे उनके पास ऑप्शंस होने के बाद भी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, आपके बारे में सोचते हैं, आपसे एक कन्वर्सेशन चाहते हैं, आपसे अब तक वो हट नहीं पाए हैं। नेक्स्ट कार्ड देख लेते हैं, एंगर इश्यूज। गाइज, मुझे ऐसी एनर्जी गेट हो रही है कि मैंने जैसे कि पहले आपको कहा कि आप दोनों में से कोई एक इंसान ऐसा है जो कि बहुत ज़्यादा हाइपर है, बहुत ज़्यादा ही एंगर है, बहुत एंगर इश्यूज आप दोनों के बीच क्रिएट होते हैं। और लास्ट कार्ड हम देख लेते हैं, हैव एक्सपेक्टेशंस। गाइज, आपको भी उनसे एक्सपेक्टेशंस है, उनको भी आपसे एक्सपेक्टेशंस है। कहीं ना कहीं आप दोनों में से किसी एक को एफर्ट्स लेने पड़ेंगे, लेकिन आई विल सजेस्ट दिस इज़ नॉट द राइट टाइम। थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़ा सा सब्र से काम लीजिए। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस आए हैं यहाँ से।
यू कांट बी अ पॉजिटिव सोल विद अ नेगेटिव माइंड। तो देखिए गाइज, अगर जब तक आप ही अपनी सोच नहीं चेंज करेंगे, आप अपनी जिद पर अड़े रहेंगे, आप यही कहेंगे कि सामने वाला झुके, हम ना झुके, हम गलत नहीं है, तो गाइज ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। देयर इज़ अ वे, डोंट लूज होप। आपको होप नहीं लूज करनी चाहिए। देखिए मैंने आपको कहा, आपको होल्ड करना चाहिए, आप होल्ड करिए गाइज, आपके लिए बहुत अच्छी होप है, होप रखिए आगे, बहुत अच्छे वे हैं आपके लिए। प्रे मोर देन यू टॉक अबाउट इट। सिर्फ बोलने से कि हम चेंज होंगे, हम बदलेंगे, हम आपके लिए पॉजिटिव होंगे, कुछ भी नहीं होगा गाइज। आपको बहुत प्रे करना पड़ेगा। बी थैंकफुल, उनके लिए थैंकफुल रहिए। आपके पार्टनर ने जो भी आपके लिए कहा है, उनकी उतनी ही अच्छी चीज़ें देखिए जितनी कि उनके नेगेटिव भी चीज़ें हैं। यू लॉस्ट समवन बट यू फाउंड योर सेल्फ। ऐसा भी हो सकता है कोई बहुत ज़्यादा टॉक्सिक रिलेशनशिप में था और उनका रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है, तो देखिए आपके लिए क्या मैसेज आता है। यू लॉस्ट समवन बट यू फाउंड योर सेल्फ। कहीं कहीं आप पहले से बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं, और खुश रहना भी चाहिए, क्योंकि आपने किसी को लूज़ कर खुद को पाया है, जो कि बहुत एक बड़ा अचीवमेंट है। मेक टाइम फॉर योर फैमिली। अपनी फैमिली के साथ बैठिए, अपनी फैमिली के लिए टाइम निकालिए, उनके साथ बातें करिए। ट्रस्ट योर इंट्यूशंस गाइज। इन केस आपके इंट्यूशंस आपको कुछ कहते हैं कि नहीं ये चीज़ ऐसी नहीं ऐसी है, या आपको ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए, तो प्लीज़ गाइज ट्रस्ट करें अपने इंट्यूशंस को। बिलीव गॉड इज़ विथ यू। बिलीव करिए, गॉड हमेशा आपके साथ हैं, गॉड हमेशा आपके साथ रहेंगे। गॉड पे थोड़ा सा ट्रस्ट करिए गाइज, आपकी सिचुएशन बहुत जल्द चेंज होने वाली है। टेक अ ब्रेक। देखिए जैसे कि मैंने कहा, होल्ड, आपको एक छोटी सी ब्रेक लेने की नीड है। कंटिन्यू उस बारे में मैनिफेस्ट करना, अपने पार्टनर के लिए प्रे करना। अपनी हेल्थ पर ध्यान नहीं देने से कुछ भी नहीं होगा। आपको थोड़ा सा खुद पर कंसंट्रेशन करना पड़ेगा, खुद पर ध्यान देना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं आपको ये सिचुएशन चेंज करने के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहना पड़ेगा। तो गाइज़ ये मैंने आपके लिए एक जनरल रीडिंग कर दी है। मैं यहाँ एंड करती हूँ अपना वीडियो। हम मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के पॉजिटिव रहिए, मैनिफेस्ट करिए। प्लीज़ गाइज हमारे चैनल को सपोर्ट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। हम आपकी प्रॉब्लम के ही सोल्यूशन लेकर आना चाहते हैं, आपकी ही प्रॉब्लम्स हटाना चाहते हैं गाइज। प्लीज़ जस्ट वी वांट योर लिटिल ऑफ दी सपोर्ट। तो बने रहिएगा नेक्स्ट वीडियो में मेरे साथ। मैं आती रहूँगी बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।